जुले नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एवरीवन। तो आज मैं संजन शोसपेल एपेक्स बॉडी यूथ का कोऑर्डिनेटर ठीक अनशन के जगह से और ठीक इस स्तूपा के सामने मैं खड़ा हूँ, जिस स्तूपा हमारे जो यूटी के जब यूटी का हमारा डिमांड चल रहा था उसी टाइम जिन हमारे हीरोज़ ने, हमारे रियल लाइफ हीरोज़ 4-5 हमारे रियल लाइफ हीरोज़ ने अपना बलिदान दिया था यूटी के लिए, तो उसी के याद में बनाया गया ये स्तूपा है। तो ठीक मैं यहाँ से आप लोगों को आज कुछ बातें रखने के लिए आप लोगों के सामने आज आया हूँ। तो सभी हम जितने भी आज तक हमारा प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्राइक हुआ, हंगर स्ट्राइक हुआ, तो आप सबको पता है, उन सब के बारे में आप सब ने सुना है कि 6 शेड्यूल के बारे में सुना है, सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज मैं यहाँ पे आके आप लोगों को ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ और ये प्रोटेस्ट कहाँ किस साल से शुरू हुआ और अभी तक कैसे चला, उसके बारे में आप लोगों को कुछ बातें रखने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लद्दाख को आजकल लद्दाख सोशल मीडिया पे आप सब देख रहे होंगे कि लद्दाख के हमारे श्री सोनम वांगचुक जी 21 दिन के अनशन रख के अभी हमारा जितने भी माताएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन लोगों ने लीड करके उन्होंने अपना 10 दिन का अनशन ख़त्म किया था। उसके बाद अभी इस वक्त हमारे यूथ, लद्दाखी यूथ अभी इस अनशन को लीड कर रहे हैं। तो इसके हम अगर पीछे चला जाए कि ये स्ट्राइक, ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ और किस वजह से शुरू हुआ, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, लद्दाख को 2019 में यूटी घोषित किया गया था। तो उसी के साथ साथ नया यूटी था। तो हम सबको ये पता नहीं था कि ये यूटी विथ लेजिस्लेचर है या ये यूटी सुरक्षा की साथ आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमें ये पता चला कि इस यूटी में कुछ ना कुछ खोट है और इसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो 2019 में सबसे पहली बार लद्दाख के जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन हैं, एक लीव करके हमारा एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है, उसके बैनर के अंडर सभी स्टूडेंट यूनियन ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन लद्दाख 2019 में हमने हंगर स्ट्राइक किया था, जिसमें मैं भी शामिल था एज अ स्टूडेंट यूनियन नुब्रा प्रेसिडेंट। तो उस टाइम हमारे जितने भी स्टूडेंट यूनियंस थे और यूथ्स थे, हमने लेके मेन गेट पे धरना लगा के हंगर स्ट्राइक किया था फॉर द डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल। तो उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया और हमने इवन बोडोलैंड आसाम में भी हमने विजिट किया था और वहाँ जाके हमने ये देखा कि 6 शेड्यूल में असली हमारा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है कि नहीं हो, हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारा जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ से आके हमने सबमिट भी किया था, हमारा जो मेमोरेंडम था या हमारा जो रिपोर्ट था हमने यूटी गवर्नमेंट को सौंपा भी था। तो इसी के साथ में एक बात ये ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन या फिर ये प्रोटेस्ट कुछ नया प्रोटेस्ट नहीं है, 1 महीने से चलता आया हुआ प्रोटेस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट तकरीबन 4 साल से चलते आ रहा है। तो मैं ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ सबसे पहले, ये 6 शेड्यूल किस लिए चाहिए, लद्दाख को क्यों 6 शेड्यूल का मांग कर रहे हैं। लद्दाख इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट ऑफ द हमारी भारत से, हमारे इंडिया से अगर हम मिलाएं लद्दाख को, तो हमारा कल्चर, हमारा आइडेंटिटी, हमारा सब कुछ टोटली अलग है। तो ये मैं ज़रूरी बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो 6 शेड्यूल है, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फ्रेजाइल है। हम एक ग्लेशियर्स पे डिपेंड रहने वाले लोग हैं लद्दाख के, मोस्टली अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए हम सब पानी पे ही निर्भर रहते हैं। और लद्दाख एक ऐसा जगह है जो पानी के लिए ग्लेशियर्स पे डिपेंड है और ये ग्लेशियर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर में सडन राइज होने की वजह से पिघल भी रहे हैं और ऊपर से हमें 6 शेड्यूल जैसे सुरक्षा नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारा ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट होंगे और लद्दाख को खतरा होगा, ना कि लद्दाख को आने वाले समय में हमारे पूरे इंडिया को ये झेलना पड़ सकता है। तो मैं एक बात ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये मूवमेंट जो है 4 साल से चलते आ रहा है, आपको जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो उस टाइम हमारे जो स्टूडेंट्स यूनियन थे, हमारा
जो मैं पहले जरूर ये बताना भी जरूरी समझता हूँ, धीरे धीरे हम जो स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे वो थोड़ा वीक हो गया था ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमारा जो वेटरन्स लीडर्स है, जिसमें हमारे लीजेंड हमारे लीडर श्री थुप्तन सेवंग जी और हमारे ऑनरेबल MP श्री जम्यांग सिंह नमग्याल जी और हमारे जैसे कि और कुछ हमारे नेता जैसे कि वेटरन लीडर्स बहुत थे हमारे, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब ने मिलकर एक मीटिंग किया। और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम लेह में एपेक्स बॉडी करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटहुड, सेपरेट MP सीट्स फॉर द बोथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल का डिमांड करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट इशू को हम राइज करेंगे। तो उसी तरह करगिल में भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसका नाम है KDA, यानी कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसी के साथ साथ ये मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया, और बीते हुए सालों में हमने काफ़ी प्रोटेस्ट करे, काफ़ी हमने MHA के साथ हमारे लीडर्स के मीटिंग हुआ, लेकिन कुछ आउटकम नहीं आया, कुछ हमारे जो रिजल्ट्स है उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी जाके हमारे सोनम वांगचुक जी ने, ये पहला अनशन नहीं, ये पहला हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये तीसरा हंगर स्ट्राइक अभी जो चल रहा है वो तीसरा बार हंगर स्ट्राइक है। तो 2 बार पहले ही वो कर चुके थे, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अभी यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना राइट मांग रहे हैं। जो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्व होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा भी है कि ट्राइबल पीपल 90% से अबव, या फिर हमारे अगर एबव होगा तो मतलब 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कल्चर बचाने के लिए, आइडेंटिटी बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो साथ ही साथ ये अभी हमें एक बहुत दिल को हमें ये चीज़ हमें रोज चुभता है कि हमारा हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने पहले ही बोला था, हमारा जो लद्दाख का ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 97% से अबव है। तो क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग हमें? जो हमारा हक है वो क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम अभी तक शांति पूर्वक, हमने एक भी पत्थर नहीं उठाया, हमने एक भी हिंसा नहीं किया इस हमारे 4 सालों में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक भी हिंसा नहीं हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ना कि कुछ झड़प हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हम पीस चाहते हैं और पीसफुली हम इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और एज अ यूथ, जो मैं आजकल एपेक्स बॉडी यूथ को भी लीड कर रहा हूँ, तो यूथ का भी यही कहना है कि हम जितना तक हम हो सकते हैं, जितना तक हमारा डिमांड नहीं कंप्लीट होगा, हम पीसफुली करेंगे। क्योंकि पीस ही एक मतलब एक ऐसा संदेश जाते हैं कि हम पीसफुली कुछ मांग रहे हैं और आप लोग वो भी डिनाई कर रहे हो। तो ये बहुत लद्दाखियों के साथ एक नाइंसाफी हो रहा है। जब पीसफुली कर रहे हैं तो भी आप लोग डिमांड को नहीं सुन रहे। तो मैं सभी इंडियंस, हमारे भाई बहनों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि लद्दाख को बचाइए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, जहाँ का आप टूरिस्ट आते हो तो किस लिए आते हो? हमारे ग्लेशियर्स को देखने के लिए, हमारा कल्चर, हमारा आइडेंटिटी जो अलग है बाकी हमारे हिंदुस्तान से हम देखा जाए, तो इसीलिए टूरिस्ट आते हैं। तो अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो किस लिए आएगा लद्दाख में टूरिस्ट? तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो साथ ही साथ यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट पे कि ऐसे ऐसे हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, 4 साल हो चुके हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने एक हमारा रिजल्ट नहीं दिया है कि हम देंगे। लेकिन हाँ, बार बार एक नाम आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है क्या नहीं है कुछ डिफाइन नहीं है। तो टोटली लद्दाखियों को कंफ्यूजन में डाला गया है कि किस तरीके का हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, किस तरीके का हमें जो हम मांग रहे हैं वो साफ साफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द लद्दाख की मांग पूरा करें और लद्दाख को अपना हक दें। और ये डेमोक्रेसी, जहां पे लोकतंत्र हम जिसको कहते हैं, कि जहां पे लोगों को अपना एक राइट होता है कि अपने स्पीच और अपना जो भी कहना है उसका एक फ्रीडम होता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो डेमोक्रेसी का एक पिलर भी माना जाता है और है भी। तो इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उनको हम इस्तेमाल करके हम अपना जो मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रख रहे हैं। तो इसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई वो गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए कि शक नहीं होना चाहिए कि ये लोग क्या मांग रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो साफ साफ आजकल सोशल मीडिया की तरफ से, इंस्टाग्राम बोल दो, यूट्यूब बोल दो, उस सभी चैनल की माध्यम से सारे इंडियंस तो छोड़ो, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आवाज़ फैल रहा है कि लद्दाख डेंजर में है, मणिपुर डेंजर में है, और काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी हिंसा हो रहे हैं। तो ये चाहते हैं हम, लद्दाख ही यही चाहते हैं, हर जगह हमारे
हिंदुस्तान के हर एक पार्ट में पीस हो, शांति हो, हम यही चाहते हैं। और मेरा भी यही संदेश है कि शांति हो सारे लद्दाख में, सारे हिंदुस्तान में शांति हो, हम यही चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अभी जैसे कि 21 दिन का अनशन सोनम वांगचुक जी ने खत्म किया, उसके बाद हमारे माताओं ने हमारा अनशन खत्म किया 10 दिन का। अभी यूथ यहाँ पे जुड़े हैं, रात को भी अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, काफ़ी यूथ यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। क्योंकि अपने फ्यूचर्स के लिए, अपने जो आने वाले कल के लिए बैठे हैं। तो मैं यही एक गुजारिश हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे इंडियंस भाई बहनों से, भारतीयों को मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि लद्दाख को बचाइए और लद्दाख को अपना हक मिलने में हक देने में आप लोग हमारा मदद करें और हमारा जो इस मांग को है आगे लेके जाइए, मैं यही कहना चाहूँगा। और लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा, भारत माता की जय, लद्दाख यल गुस्टिक बोलना चाहूँगा। तुझे से जुले।